बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो बसंत मनाने का ऐलान किया है और वो भी 3 दिन, ये तकरीबन 25 साल के बाद जो है ना पंजाब के अंदर बसंत मनाई जा रही है, वरना मुशर्रफ दौर में काफ लीग के दौर में इसके ऊपर पाबंदी लग गई थी। वैसे तो ये बसंत एक सकाफती त्यौहार है और इसका दोबारा शुरू होना एक मेरे नज़दीक इंतहाई खुशाइंद बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बसंत के इस दफ़ा के जो 3 दिन हैं ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतहाई अहम किरदार जो है वो अदा करने जा रहे हैं। और ये बसंत के त्यौहार के साथ साथ जनाब वाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो सियासी पेचा है ना जनाब वो होगा, और देखना ये है कि किसका बोकाटा होता है, इसी के ऊपर आज बात होगी और आपको बताएंगे कि बोकाटा किसका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी के ज़रिए इमरान खान साहब को, यानी ज़ाहिर है कि वो खुद तो नहीं होंगे, उनकी तस्वीर को, उनके नारों को जो है वो इस त्यौहार से जो है बाहर रखना चाहती है। लेकिन दूसरी जानिब जो है तहरीक इंसाफ इस त्यौहार से जनाब पूरी तरह वो पूरी कोशिश करेगी कि इस त्यौहार से अपनी अवामी मकबूलियत जो है वो साबित कर सके। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इस त्यौहार से, बसंत से अगर वो अवामी मकबूलियत वो साबित कर देती है तो फिर पायना किसी चीज़ की ज़रूरत इसलिए नहीं रहती। कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक जलसा होता है, वो कहते हैं जनाब ये देखें, जलसा शुरू होने से पहले मुखालिफ पार्टी जो है वो खाली कुर्सियाँ दिखा देती है। जलसा शुरू होने के बाद अगर कम है तो वो AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या किसी और जलसे की या फेक वीडियोज़ लगा के वो कहते हैं पायन देखो जलसा जो है ना लाखों का मजमा, जहाँ 10,000 भी नहीं आते। लेकिन वो उस पर आम पब्लिक जो है वो धोखा खा जाती है। ज़ाहिर है हर बंदा तो सोशल मीडिया के ऊपर जलसा देखने नहीं जाता। ना कराची वालों को पता है कि लाहौर में जलसा कैसा हुआ, ना लाहौर वालों को पता है कि पिंडी में जलसा कैसे हुआ। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई इससे धोखा नहीं खाएगा कि पान छता तो हर एक ने चढ़ना है ना, कि देखे जो नहीं भी पतंग उड़ा रहा उससे भी चढ़ के देखना कि यार देखूं ज़रा क्या इस दिन जो है ना माहौल बना हुआ है, क्या रंगारंग उड़ रही हैं। तो वहाँ वो एक नज़र आसमान की तरफ डालेगा तो उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि पाया ने पेचा जड़ा ये वो किस किस के दरमियान है, तो बोकाटा जो है वो किसका हो रहा है। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश करेगी और अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती है तो उसके जनाब पूरा जो लाहौर है कम से कम वो इस चीज़ का गवाह रहेगा और उसको फिर यानी उसकी डिनाई कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया ने जो है ना उसे देखना है। दूसरी तरफ जिस तरह मैंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी के ज़रिए जो है वो पाबंदियां लगा रही है कि खान साहब जो है ना वो उन्हें इस त्यौहार से बाहर रखा जाए, और उन्होंने 132 जो पंजाबी गाने हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे फौश गाने हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो मुखालिफ वो तो कह रहे हैं ना कि पायन असल जो प्रॉब्लम है वो नक दे कोके तो सी, तो नक का कोका जो है वो भी शायद इसमें शामिल है, तो वो उसके ऊपर पाबंदी लगा रही है। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ कि फ़र्ज़ करें हज़ारों नहीं उस दिन लाखों लोग जो है ना वो, मैं 95 के अंदर कराची से जब लाहौर आया हूँ तो मैं कुछ 5-6 बसंत जो फेस्टिवल है वो देखे हैं और मनाई भी हैं। तो उस वक़्त हज़ारों नहीं लाखों लोग जो है ना वो अपनी अपनी छत के ऊपर जनाब बसंत मना रहे होते हैं। लाखों पतंगे जो हैं वो उड़ रही होती हैं हर छत के ऊपर, कमोबेश हर छत के ऊपर साउंड सिस्टम भी लगा होता है और वहाँ से ऊंची आवाज़ में रिकॉर्डिंग भी आ रही होती है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम है, क्योंकि पहले ये होता था कि पायना सुंगन वाले कुत्ते थे या नहीं, अब जो है आवाज़ सुनने वाले तो कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं मालूम कि अब तक ईजाद हुए हैं या नहीं हुए। कि अगर एक जगह फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल देता हूँ कि नक्का कोका का गाना लगा हुआ है या प्योरली तहरीक इंसाफ का जो है वो उनकी पार्टी के कोई गाने लगे हुए हैं, तो मैंने कहा ना हज़ारों लाखों छाते हैं, हर जगह रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो वो पता ही नहीं चलना कि पायन किस छत पे कौन सा गाना चल रहा है। अगर चल भी रहा होगा और अगर फ़र्ज़ करें किसी ने सुन भी लिया तो पुलिस कैसे रिकग्नाइज़ करेगी कि जनाब ये फ़लाँ छत के ऊपर हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप मान लें कि पायन फ़लाँ छत के ऊपर, ये भी पुलिस को पता चल जाता है कि फ़लाँ छत के ऊपर हो रहा है। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या पंजाब पुलिस के पास इतनी नफरी है, और क्या नफरी भी मानने हो जाएगी, तो क्या वो जनाब उस दिन फेस्टिवल जब हो रहा है, मीडिया भी इंतहाई मुतहर्रक मीडिया के दौर के अंदर, मोहल्ले वालों की मौजूदगी के अंदर, क्या चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल करते हुए कुंडी खड़का के या दरवाज़ा तोड़ के या सीढ़ियाँ लगा के उसकी छत के ऊपर चढ़ने की जरूरत करेगी? कभी ऐसा नहीं होगा।
اس لیے کہ اگر پولیس ایسا کرے گی تو اس پورے کا پورا جو بسنت منائی جا رہی ہے اس کی اس فیسٹیول کی جو ہے نا وہ ایسی تیسی ہو کے رہ جائے گی. کبھی پولیس ایسا نہیں کرے گی. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, اگر فرض کریں قیدی نمبر 804 والا یا عمران خان کی تصویر والی پتنگیں جو ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پابندی ہے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک چیز سوچنی چاہیے تھی کہ کیو آر کوڈ کے بغیر تو کوئی پتنگ بکے گی نہیں, اور جو کیو آر کوڈ کی ہے جس نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے پابندی لگائی ہے اس سے ہٹ کر وہ پتنگ نہیں بیچیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی اپنے طور پہ پتنگ لے کے جاتا ہے انتہائی ہلکے کاغذ کے اوپر, یا وہ 804 لکھتا ہے, اڑاتا ہے, نیچے سے پولیس کیسے دیکھ کے جج کرے گی؟ ہزاروں لاکھوں میں نے کہا چھتیں ہیں کہ کہاں سے یہ پتنگ کس جگہ سے کس چھت پہ اڑ رہی ہے. لیکن فرض کریں کہ ڈرون کے ذریعے, اول تو ڈرون بھی اتنی پتنگوں کے درمیان جو ہے نا وہ ڈرون کا اڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر جگہ پیچے لگ رہے ہوں گے, ان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے جو پتنگ ہے. تو لیکن فرض کر لیں کہ ڈرون کے ذریعے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے تولی جاتی ہے گورنمنٹ, پتہ چل جاتا ہے کہ جناب فلاں چھت سے یہ اڑ رہی ہے. تو سوال پھر یہ ہے کہ کیا اس فیسٹیول کے دوران اس پورے محلے والوں کے درمیان, رات کو تو چڑھنا اور بات ہوتی ہے کہ جناب ایک رات کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے, محلے والے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں جب بو کاٹا کے نعرے لگ رہے ہوں گے ساتھ والی چھت پہ بھی ادھر ادھر, کیا پولیس کا وہاں پہ دھاڑ مارنا ممکن ہے؟ نہیں ہے یہ ممکن. تو یہ ایک تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قانون سازی کوئی اتنی مقصد کر کے فضول جو ہے نا مشق ایکسرسائز کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے. سیکنڈلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر فرض کریں اب نواز لیگ, ظاہر ہے اس کے کارکن جو ہے انہوں نے تو کہنا کہ بھائی ہم قانون سازی ہوئی ہے نہیں ہے, لیکن اگر تحریک انصاف والے پلاننگ کے تحت تل جاتے ہیں تو پایان یہ جو ہے نا وہ پھر اس وقت جو آسمان ہوگا وہ اگر اس دن قیدی نمبر 804 خان صاحب کی تصاویر یا اس طرح کا کوئی منظر بن گیا تو یہ جو ہے بسنت کا جو پروگرام ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر جو ہے نا وہ پتنگوں کا تو بو کاٹا ہوگا ہی ہوگا, لیکن پھر یہ سوچیں کہ جناب نواز لیگ یا تحریک انصاف میں سے کس کا جو ہے وہ بو کاٹا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس تہوار کے اوپر. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں, دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.